बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तीन चीजों के शरण में जाने की बात उन्होंने कहा। बुद्ध के संग में जाए, शरण में जाना। बुद्ध के शरण में जाने का मतलब गौतम सिद्धार्थ के शरण में नहीं जाना, बल्कि बुद्धि के शरण में जाना, ज्ञान के शरण में जाना, विवेक के शरण में जाना। क्योंकि हर व्यक्ति का जो सच्चा साथी होता है वो विवेक ही होता है, ज्ञान ही होता है। जब आदमी संकट में आता है, जब आदमी परिस्थितियों से घिर जाता है, तो उसका विवेक ही काम करता है। या अगर किसी व्यक्ति से सलाह भी लेता है तो वो अपने बुद्धि विवेक से ही उसको सलाह देता है। तो विवेक से वहाँ किसी भी प्रकार का कोई कर्मकांड, चमत्कार, अंधविश्वास काम नहीं आता है। तो हर व्यक्ति को अपने बुद्धि पर विश्वास रखना चाहिए और बुद्धि के अनुसार उसको काम करना चाहिए। कभी कभी होता है कि व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसको वो सोचा नहीं होगा, अचानक घटना घट जाती है, तो अचानक वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके उससे बच निकलता है। तो बुद्धि का साथ मनुष्य के लिए हमेशा लाभदायक होता है। तो जहाँ बुद्धि है, जहाँ ज्ञान है, वहाँ अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास का मतलब होता है अंधा कथन। जिस चीज को हम जानते नहीं है, जिस चीज को हमने देखा नहीं है, उस पर विश्वास कर लेना अंधविश्वास। तो यहाँ पर बुद्धि का महत्व दिया गया है कि कोई भी चीज को करना, कोई भी चीज को अपने आचरण में लाना तभी चाहिए जबकि उसको हम ठीक ठीक जांच लिए हैं, परख लिए हैं, बुद्धि की कसौटी पर तौल लिए हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा करता है तो वो कभी भी धोखा नहीं खाता, कभी भी ठगा नहीं जाता है। दूसरी बात है धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म के शरण में जा रहा हूं, माने धम्म के आश्रय में जा रहा हूं। अपने जीवन को धम्म के आधार पर जीने के लिए मैं संकल्पित हो रहा है। धम्म क्या है? शील का आचरण करना धम्म है, सद्व्यवहार करना धम्म है, किसी दूसरे को मदद करना धम्म है, किसी दुखी को दुख दूर करने का प्रयास करना धम्म है, चोरी नहीं करना धम्म है, नशा नहीं करना धम्म है, प्राणी हत्या नहीं करना धम्म है। धम्म का मतलब होता है नैतिकता। नैतिकता का मतलब होता है व्यक्ति में व्यक्ति के प्रति अपनापन का भाव। जब व्यक्ति में व्यक्ति के प्रति अपनापन का भाव आता है तो वो उसको बुराई कभी नहीं करता है। तो धम्म का मतलब होता है शील आचरण, सद आचरण। और एक धम्म का मतलब होता है कि प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन जीना। प्रकृति के क्या नियम है? जैसे प्रकृति में हर चीज नियत समय पर होता है, नियत अवधि में रात होता है, रात के बाद दिन होता है, मौसम बदलते हैं, साल बदलते हैं। ये सारा चीज मतलब कि सेकेंड में होता है। एक सेकेंड में भी प्रकृति में देरी नहीं होती है, विलंब नहीं होता है। तो वो चीजें हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। कोई भी काम समय पर करना चाहिए। अगर 8 बजे बस स्टैंड पर जाना है तो 8 बजे जाना है, नहीं तो बस छूट जाएगी। तो हर व्यक्ति, विद्यार्थी, शिक्षक, गृहिणी, आम आदमी को अपना हर काम नियत निर्धारित समय पर करना चाहिए। ये धम्मं शरणं गच्छामि का मतलब होता है। संघं शरणं गच्छामि का मतलब होता है जो अच्छे लोग हैं उनके संगति में जीवन जिए। सद्गुणी, सद्विचारी, जो अच्छा विचार देता है, जो अच्छा सुझाव देता है, उनके संगति में जीवन जीना, रहना, अच्छा दोस्त बनाना। अगर अच्छा दोस्त नहीं है तो अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि बुरा दोस्त पग पग पर कष्ट देता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कष्ट चरता, मतलब कि अगर अच्छा दोस्त नहीं मिलता है, अच्छा लोग नहीं मिलते हैं, अच्छे पड़ोसी नहीं मिलते हैं तो अकेले रहो। तो ये संघं शरणं गच्छामि का मतलब होता है, संघ का महत्व होता है। तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 चीजें हैं जिनके आश्रय में जीवन जीने वाला व्यक्ति सुखमय होता है। इसके अलावा 5 शील है।
जिसके बारे में भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये 5 सील जो होता है व्यक्ति के अच्छाई और बुराई की कसौटी होती है, पैमाना होता है। जैसे कि बुखार नापने का थर्मामीटर होता है यंत्र, उससे हम ये जान जाते हैं कि कितना बुखार है। दर्जी के पास टेप होता है कपड़ा नापने का। उसी प्रकार भगवान बुद्ध ने किसी मनुष्य को उसकी अच्छाई और बुराई का पैमाना तय किया। कैसे जानिएगा कि ये अच्छे आदमी है, ये बुरे आदमी है? 5 बातें। सील ही आदमी के अच्छाई और बुराई की कसौटी है। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप डिग्रीधारी नहीं हैं, लेकिन सीलवान हैं तो समाज में आपका सम्मान है। संत कबीर, संत रविदास पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन दुनिया उनको जानती है। और आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके पास बहुत सी डिग्रियां हैं, लेकिन सील नहीं है, आचरण नहीं है, तो समाज आपको पसंद नहीं करेगा। इसलिए सील होना जरूरी है। सील का मतलब आचरण होता है। क्या सील है? तो पहला सील है प्राणी हिंसा नहीं करना, बिना कारण किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी से कलह नहीं करना, बिना कारण। अगर कारण नहीं हो तो, अगर कोई जबरदस्ती आपसे उलझ रहा है तो आपको बचने का अधिकार है। अगर आप पर कोई आक्रमण कर रहा है तो आपको अपना जान बचाने का अधिकार है। हमारा इंडियन पेनल कोड भी बोलता है 97 सेक्शन में कि अगर अपनी जान बचाने में किसी की हत्या कर दीजिए तो आप दोषी नहीं होंगे। तो ये बुद्ध 2500 साल पहले बोल चुके हैं। ये सील है। दूसरा सील है आदिन्य दाना बेर रमनी शिखापदम समाधियामी, मतलब कि बिना पूछे किसी के वस्तु को नहीं लेना, यानी चोरी नहीं करना। ये दूसरा सील है। तीसरा सील है मूषावादा वेरन्नी शिखापदम समादयामी, माने झूठ नहीं बोलना, कठोर वचन नहीं बोलना और किसी की अनावश्यक प्रशंसा भी नहीं करना। इसको चापलूसी बोलते हैं बोलचाल की भाषा में। और किसी की अनावश्यक या झूठी शिकायत भी नहीं करना। तो ये चुगली कहलाता है, झूठी शिकायत। ये नहीं करना। अगर किसी राय से आप सहमत नहीं हैं तो इसके लिए ऊंची आवाज में बोलना, जोर जोर से बोलना कोई जरूरी नहीं है। सिंपली आप कह सकते हैं मैं इससे सहमत नहीं। चाहे घर हो, ऑफिस हो, दुकान हो, सड़क हो, बाजार हो या सफर में हो, आपको अपनी बात मनवाने के लिए या किसी दूसरे के विरोध करने के लिए आपको जोर जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप साधारण रूप से कह सकते हैं कि भाई इस चीज को हम नहीं मानते। हो गया बात। तो ये हुआ मूषावादा वेरमनी शिखापदम समाधियामी। चौथी बात है कामेशु मिच्छाचारा वेरमनी शिखापदम समाधियामी, व्यभिचार नहीं करना, अनाचार नहीं करना। अब व्यभिचार क्या है? व्यभिचार क्या है? अनाचार क्या है? किसी के मान सम्मान और इज्जत और मान प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछालना व्यभिचार है। किसी महिला, स्त्री, लड़की के साथ छेड़छाड़ करना, उसके जो सील है, उसका जो इज्जत है, उस पर अटैक करना व्यभिचार है। आज होली का दिन है, हम लोग क्या करते हैं? होलिका को जलाते हैं। होलिका स्त्री है, सारे पुरुष लोग मिलकर के होलिका को जला दिए और छाती ठोक रहे हैं, हमने जला दिया। लेकिन दिमाग से बुराई गई नहीं। दिमाग में लोभ है, लालच है, ईर्ष्या है, मोह है, ग्रसित है। और क्या करते हैं? होली में जो गीत गाते हैं वो बड़ा अश्लील गीत होता है। ये अपने आप में बुराई है, ये अपने आप में अनाचार है। और गीत कहाँ गाते हैं होली में? अपने घरों में बैठकर, अपने दलान में बैठकर। जो गीत गाया जाता है होली में, उसमें कोई ऐसा शब्द नहीं होता है जिसमें अश्लीलता नहीं।
लेकिन परंपरा के नाम पर हम उसको स्वीकृत किए। एक कहावत है, आज बुरा न मानो होली है, यानी चलते हुए किसी लड़की को आप छेड़ दीजिएगा तो पुलिस वाला भी कहते हैं यार आज होली है, क्या हुआ, बोलता है ना, क्योंकि ये परंपरा है। तो होली के दिन किसी किसी परिवार में, घर में ही महिलाएं असुरक्षित हो जाती हैं, क्योंकि होली के नाम पर, रंग लगाने के नाम पर उनके साथ व्यभिचार हो जाता है। इसलिए हम होली को पसंद नहीं करते हैं। जो बुद्धिवादी संस्कृति के लोग हैं, जो बुद्धिवादी विचारधारा के लोग हैं, वो होली को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये अनाचार है, ये व्यभिचार है। हम अपने ही घर के महिलाओं का इज्जत उड़ाते हैं परंपरा के नाम पर। इसलिए ये परंपरा जो हमारे मान सम्मान में कमी लाए, या महिलाओं के मान सम्मान में जो कमी लाता है, उस परंपरा को रिजेक्ट करना चाहिए। और हमारा भारत का संविधान भी बोलता है कि वैसी परंपराएं जो महिलाओं के सम्मान का विरोध करता है, प्रतिकूल है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। और संविधान में ये फंडामेंटल ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद का प्रचार करना हर नागरिक का कर्तव्य है। तो ये मानववाद नहीं है, चाहे कोई मरा हुआ को आप जलाइए, चाहे जिंदा को जलाइए, इट इज टोटली अगेंस्ट ऑफ द ह्यूमनिज्म। ये मानववाद के खिलाफ है, ये सील का खिलाफ है। इसलिए ये पूरा का पूरा पर्व ही जो है भ्रष्ट पर्व है, ये बाल पर्व है, ये जो है से माने बुद्धिहीन लोगों का पर्व है। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि कामे सुनिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, मतलब कि अनाचार से, पापाचार से, व्यभिचार से विरत रहने का शिक्षा पद ग्रहण करता हूं, संकल्प लेता हूं। और चौथा सील है शुरा मेरे मज मवाद ठाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, मतलब कि किसी भी प्रकार का नशा पान नहीं करना, नशा पार नहीं करने का शिक्षा पद ग्रहण करना, ये सील है। जब आदमी नशा पान करता है, आज देखिए, आज हर घर में शिकार बनता है, मीट बनता है, मटन बनता है, जो खाते हैं, जो होली मनाते हैं, और शराब पीते हैं। जो आदमी शराब पी लिया, जो आदमी मीट खाया, तो वो नॉर्मल कभी नहीं रह सकता है, उसका माइंड तो विकृत हो गया। और जब माइंड विकृत होता है तो उसी विकृति की स्थिति में मर्डर होता है, रेप होता है, झगड़ा होता है। आज शाम के टीवी खोलिएगा तो हर एक जगह पर ये न्यूज मिलेगा कि आज यहाँ ये हुआ, आज यहाँ वो हुआ। ये सच्ची बात है। तो ऐसा पर्व क्यों मनाएंगे जिसमें किसी का रेप हो जाए, बलात्कार हो जाए, मार हो जाए, मर्डर हो जाए? इसलिए शराब पीना शील का पहचान नहीं है। ये 5 चीजें हैं, इन्हीं 5 चीजों को नहीं पालन करने से आदमी दुखी होता है, समस्याग्रस्त होता है। आप जेलों में चले जाएं और जेल में जो कैदी है उससे पूछे कि तुम किस लिए आए हो यहाँ, तो या तो वो कहेगा कि हम चोरी किए हैं, या किसी का छेड़छाड़ किए हैं, या किसी को धोखा दिए हैं, किसी से मारपीट किए हैं, फ्रॉड किए। यही 5 चीजें हैं जिसके कारण वो कैदी बन करके रहा, और कोई छठा नहीं है। और इन्हीं 5 चीजों के से सुरक्षा के लिए सरकार ने कानून बनाया है, जिस बात को बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा। और इसी बात को बुद्ध के बाद जितने भी संत महात्मा हुए, जितने भी जो पैगंबर हुए, सब ने इसी बातों को कहा। आप किसी की हत्या करते हैं तो सेक्शन 302 लगता है। आप किसी पर उसको मारने के नियत से आक्रमण करते हैं तो उस पर 307 लगता है। किसी से आप रेप करने का प्रयास करते हैं तो उसमें 376 लगता है। ये सब धाराएं हैं जो बुद्ध ने उपदेश दिया। तो
ये सील है जो कि मानव जीवन की कसौटी है। अब जो व्यक्ति ये 5 चीज जानता है, वह व्यक्ति इन 5 चीजों पर चलने का प्रयास करता है, वो अच्छा बनने की कोशिश करता है। तो जो व्यक्ति इन 5 चीजों को जितना पालन करता है, वो व्यक्ति उतना ही अच्छा है। और बुद्ध इसी तरह के पूरे 45 साल आम आदमी को प्रवचन दिए हैं कि आदमी को सुखमय कैसे रहना चाहिए। और उसी 45 साल में जो उन्होंने 84,000 उपदेश दिया, उसी 84,000 उपदेश का 423 उपदेश इसमें संकलित है। तो देखिए, जब आदमी अपराध करता है तो कैसे करता है, या कोई किसी का भलाई करता है तो कैसे करता है। सबसे पहले वो मन में सोचता है ना जी, किसी को भलाई करने का, क्या चलो इनको हम हमारे दिलाते हैं। या कोई चोर सोचता है कि आज हमको फलाने जगह चोरी करना है। तो जो भी आदमी शारीरिक कार्य करता है, जो फिजिकल एक्ट करता है, जो इम्प्लीमेंट करता है, उसके पहले वो आइडिया उसके माइंड में आता है। माइंड में आता है कि आज हमको किसी की हत्या करना है, आज हमको किसी के यहाँ डकैती डालना है, आज हमको किसी को बचाना है, चाहना। तो बुद्ध कहते हैं कि मन में ही सबसे पहले विचार आते हैं, और तब माइंड जो है, माने मस्तिष्क जो है, शरीर को आदेश देता है उस काम को करने के लिए। तो बुद्ध कहते हैं कि माइंड इज द लीडर ऑफ ऑल मेंटल एक्टिविटी, यानी मन जो है सभी मानसिक प्रक्रियाओं का अगुवा होता है। माने कोई भी अच्छा या बुरा कार्य करने के लिए जो विचार आता है, वो सबसे पहले कहाँ आता है, वो सबसे पहले मन में आता है। तो बुद्ध कहते हैं कि जब सबसे पहले विचार मन में आता है तो विचार अच्छा ला, ताकि अच्छा काम हो। और अच्छा विचार आए तो उसको मन में रख लो, और बुरा विचार आए तो उसको मन से बाहर। तो देखिए, इसमें पहले ही अध्याय में बुद्ध कहते हैं कि मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुठेन भासति वा करोति वा ततो न दुखम मनवेति चक्का व वहतो पदम। ये कितना साइंटिफिक बात है। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है। जो भी आप एक्शन करते हैं, जो भी आप बॉडी द्वारा एक्शन होता है, एक्ट होता है, उसके पहले आइडिया ब्रेन में होता है। तो बुद्ध कहते हैं कि आइडिया जब ब्रेन में आता है तो गुड आइडिया लाओ, और बैड आइडिया जब आता है तो उसको पुश करके बाहर करो। मन ही उसका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है, अगर आप क्रोधित हैं और क्रोध में जो भी बोलेंगे वो खराब बात ही बोलेंगे, किसी को कष्टकारक ही बात। क्रोध में कभी प्रेम पूर्वक कोई बोल नहीं सकता। इसे क्रोध में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्रोध में हर डिसीजन, चाहे वो स्कूल का विद्यार्थी हो, चाहे किसी ऑफिस का साहेब हो, अगर क्रोध में आप डिसीजन लिए तो गलत ही होगा। तो दूषित मन से बोलता है या पाप कर्म करता है, पाप का कर्म का मतलब बुरा कर्म, तो दुख उसका पीछा उसी प्रकार करता है जिस प्रकार चक्का यानी पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का करता है। बैलगाड़ी आप लोग सब देखे हैं। बैलगाड़ी जब चलता है तो आगे आगे बैल चलता है, पीछे पीछे उसका चक्का चलता है। तो बुद्ध कहते हैं कि अगर आप बुरा आइडिया मन में लाइएगा तो बुरा काम होगा, और बुरा काम होगा तो दुख आपको, माने प्रॉब्लम आपको उसी तरह पीछा करेगी जैसे बैल के पीछे चक्का चलता है। बैल रुक जाएगा तो चक्का भी रुक जाएगा। कितना सटीक उदाहरण बोल देते हैं। यानी बुराई आप रोक दीजिएगा तो दुख भी रुक जाएगा, वहीं रुक जाएगा। ए भगवान बुद्ध बोलते हैं। तो इसी तरह से भगवान बुद्ध जो है से भगवान बुद्ध ये नहीं कहते हैं कि जीवन में अच्छाई करने के लिए, फल प्राप्ति करने के लिए तुम पीपल में पानी डालो, हाथ में धागा बांधो, रुद्राक्ष पहनो जैसे आम लोग करते हैं, भस्म भभूत लगाओ, ताबीज पहनो, ये सब करने के लिए बुद्ध नहीं करते हैं। बुद्ध
एक्शन में आने के लिए कहते हैं, अच्छा काम करो। और बुद्ध क्या कहते हैं कि जब हम लोग समाज में रहते हैं या परिवार में ही रहते हैं तो थोड़ा बहुत झगड़ा तो होता ही, पड़ोसी से भी होता है, घर में भी होता है। तो उस पर क्या भगवान बुद्ध कहते हैं? हम लोग क्या करते हैं कि किसी से झगड़ा हो गया तो साला जिंदगी में बातें नहीं करते, नहीं बात करेंगे। तो बुद्ध कहते हैं कि जिंदगी तो बहुत लंबी है, अगर इसी तरह हम व्यक्ति सोच लेगा तो 1000 आदमी से अगर उसको झगड़ा होगा तो 1000 आदमी से बात नहीं करेगा, इसका मतलब जीवन अकेले ही उसको बिताना पड़ेगा। तो बुद्ध कहते हैं कि अकोचिमम अवधिमम अजीनिमम अहासिमे एच तन उप नहंती बेरंग तेसंग त सम्मति। मैंने उसने मुझे मारा, उसने मुझे काटा, उसने मुझे गाली दिया, उसने मेरा लूटा, जो बात मन में इस तरह से बैठाए रहते हैं उनका बैर शांत नहीं होता है। वो जिंदगी भर उसे बदले लेने के लिए अशांत रहता है, और जब तक बदला नहीं लेता है तब तक अशांत रहता है, और बदला ले भी लेता है तो उसमें भी दुख होता है, उस पर भी कोई बदला लेगा।